प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या होता है, इसको आप मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले तो डिफरेंस जानना जरूरी है कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है एंड व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग पढ़ते जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है, रूल ये है, इस तरीके से रटना है, लेकिन ये ऐसा टेंस है जिसको रटने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न अबाउट द टाइम। क्या समय के बारे में कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, एक चीज तो ये होगी और एक चीज क्या होगी, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो ये अब आप ये बताइए क्या इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। तो प्यारे बच्चों मैं यही चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस। वह पढ़ रहा है तो ये काम अभी भी हो रहा है, आसानी से आप पहचान सकते हैं ना कि ये कौन से टेंस की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बट व्हेन आई एम सेइंग वह सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें आप बताइए कि क्या डिफरेंस है। वह पढ़ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन मैं जब बोल दिया कि वह सुबह से पढ़ रहा है तो इसमें क्या चेंजेस आ गए। तो मैंने बताया, एक समय बताया, वह पढ़ तो रहा है लेकिन एक समय बता दिया कि भाई कब से पढ़ रहा है, तो वह सुबह से पढ़ रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते क्यों है, दिस इज द क्वेश्चन। ये जानना जरूरी है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, आप बुक्स में भी देखेंगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, बट नोबडी इज गोइंग टू टेल यू व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रियली इज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, इसका नाम ऐसे क्यों रख दिया गया है। ऐसे सपना तो आया नहीं था कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा, व्हाई डू वी कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझाऊं। मैंने बोला कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। वह 2000 से इंग्लिश पढ़ा रहा है, वह 2000 से इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक बार रूल बताना पड़ेगा आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर रूल देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस अगर हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज सब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव में से एक चूज करना है। और आपको मालूम है कि हैज किसके साथ आता है, जरा बताइए तो। हैज किसके साथ आता है, ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, और नेम कैसा होना चाहिए, नेम मस्ट बी सिंगुलर। एंड हैव किसके साथ आएगा, ये तो जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको तो पहले से ही मालूम है कि सर आप क्या बोलने वाले हैं। सर बोलने वाले हैं आयु देवी। क्या बोलने वाला हूं मैं, आयु देवी। इन सभी के साथ क्या आएगा, आपका हैव आएगा। नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हैव किसके साथ आता है, आयु देवी। यदि आप आयु देवी नहीं जानते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, यू विल गेट टू नो। देन बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी तो आएगा ही। एंड देन ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से एक आपको चूज करना होगा कि भाई सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। फॉर दैट मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत बारीक और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि भाई व्हेन वी हैव टू यूज सिंस एंड व्हेन वी हैव टू यूज फॉर, और उसके बाद टाइम आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। वह 2000 से इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इसकी अगर हमें ट्रांसलेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो क्या गया, ही के साथ क्या आएगा, हैज, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीच मीन्स पढ़ाना, और उसके साथ क्या आ गया, आईएनजी। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश 2000 से सिंस। इसमें मैंने सिंस क्यों लगाया बाद में बताऊंगा। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, सिंस और फॉर में से हमारे पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन तो नहीं होता है। सिंस इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम एंड फॉर इज यूज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, कब से पढ़ा रहा भाई, सिंस 2000। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस
2000। अब इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा कि वाई वी कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ टाइमलाइन। मैंने क्या बना दिया? टाइमलाइन। मैथमेटिक्स में नंबर लाइन बना के एक्सप्लेन करते हैं ना, उसी तरह मैं इंग्लिश में भी टाइमलाइन आपको बना के एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश इज जस्ट सिमिलर एज मैथमेटिक्स। ये भी, इसके भी रूल होते हैं भाई, इसके भी कंसेप्ट होते हैं, इसको भी समझना पड़ता है। नथिंग इज कि भाई आपको रटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वह 2000 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। कब स्टार्ट किया था उसने? 2000। मान लीजिए बीच में आ गया 2005, देन इट केम 2010, देन 2020, नाउ इट्स 2021 और अब मान लीजिए क्या है 2022। अब है कि नहीं है? आज कौन सी डेट है? टुडे इज, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 6th of February 2022। तो अब उसने काम को यहां से स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड द वर्क फ्रॉम हियर। यहां से उसने काम स्टार्ट किया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहां तक 5 फरवरी तक, 5 फेब तक ये काम क्या हो गया? काम पूरी तरह समाप्त हो गया, काम खत्म किया जा चुका है। पढ़ाने वाला जो उसका प्रोफेशन है वो मतलब वहां तक पढ़ा चुका है, और उसके बाद स्टिल आगे भी वो उसको क्या कर रहा है? कंटिन्यू रख रहा है। आगे भी क्या कर रहा है? कंटिन्यू। आप पहले समझिए, पहले तो आप ये समझिए जो मैं समझा रहा हूं। डायरेक्ट रूल पे नहीं आते यार, डायरेक्ट सेंटेंसेस बना कैसे सिखा दूं मैं? जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे इंग्लिश की भी कोई इज्जत है कि नहीं है, इसके भी कुछ तरीके हैं, तौर हैं, तरीके हैं, सीखना पड़ेगा आपको। तो यहां से काम स्टार्ट हो गया और 5 फरवरी तक उसने पढ़ा लिया, एंड स्टिल द वर्क इज कंटिन्यू। आगे भी काम प्रोग्रेस में है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब ये देखिए कि अब इसका नामकरण करने जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट, यहां से लेकर यहां तक काम समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? परफेक्ट। कौन से टेंस का इस्तेमाल हुआ? परफेक्ट। कि भाई काम पूरी तरह समाप्त हो चुका है, यहां तक काम समाप्त हो चुका है। और उसके बाद भी ये क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस कर रहा है। उसके बाद भी काम को क्या किया जा रहा है? कॉन्टिन्यूअस किया जा रहा है। और कौन से टेंस में हो रहा है? अभी भी काम हो रहा है, मीन्स प्रेजेंट टेंस। देयरफॉर वी कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो यहां तक काम हो चुका है। देयरफॉर इसमें एक शब्द यूज होता है, दैट इज परफेक्ट। तो इसलिए हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं। कोई भी चीज होती है ऐसे ही नहीं होती है, हवा में ही नहीं होती है। लॉजिक होता है, रीजन होता है, वो आपको जानने की जरूरत होती है, तभी आप एक स्टूडेंट हैं। जब आप जानने की इच्छा नहीं रखते, जिसने जैसे चेप दिया वैसे ही आपने रट लिया, तो कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं है आपकी पढ़ाई का। तो कोई भी चीज है, ट्राई टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। वह सुबह से खेल रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे बताइए। वह सुबह से खेल रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव बिल्कुल अफर्मेटिव और सिंपल बनाना है तो सब्जेक्ट आएगा, देन हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एनी टाइम। या तो ड्यूरेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? एग्जैक्टनेस ऑफ द टाइम। ये सबसे टॉप पे मैंने पहले ही आपको लिख दिया है कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सिंस आता है एग्जैक्टनेस ऑफ द टाइम एंड फॉर इज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ये कब आएगा, ये कैसे आएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत बारीक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन अभी इतने से सब्र कीजिए और सीख लीजिए। पहले तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लीजिए, बाद में ना कंफ्यूजन होगी कि सिंस कहां पे यूज करना है और फॉर कहां पे यूज करना है। पहले तो हम ये जान ले कि बनाते कहते हैं। फॉर पॉजिटिव यू विल हैव टू यूज दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट बीन। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट बीन, ये ध्यान रखना है आपको। पहले नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। एंड देन इफ यू आर मेकिंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हैज या हैव में से यू हैव टू चूज, और जानते हैं कैसे करना है। देन सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड द टाइम वर्ब, और सिंस फॉर्म में से आपको इस्तेमाल करना होता है। तो मान लीजिए सबसे पहले अगर हम पहचान देखें तो हमें मालूम चल गया कि वह सुबह से खेल रहा है। सुबह से इट मीन्स कौन से टेंस की बात हो रही है? द टेंस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मान लीजिए मुझे बिल्कुल सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बोलूंगा? वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज
बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्ट टाइम, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है वह, अगर मान लीजिए ऐसे होता है, नेगेटिव बनाना होता है, दिस इज द पॉजिटिव वन, दिस इज द नेगेटिव वन। वह सुबह से नहीं खेला तो क्या लिखेंगे आप? ही हैज, फिर क्या आएगा? नॉट। मैंने बताया ना, इनमें से एक और फिर क्या आएगा? नॉट। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एंड द नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन बनाना होता तो सबसे पहले ये बाहर आ जाएगा, हैज। क्या आएगा यहाँ पे? इन दोनों में से चूज करना है, हैज आ जाएगा, देन सब्जेक्ट हैज ही, फिर बीन, नॉट नहीं, हैज ही बीन प्लेइंग, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं बना रहे हैं ना, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगर मान लीजिए आज तक क्या हुआ, सुबह से नहीं खेल रहा है तो हैज ही बीन नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन। इस क्वेश्चन मार्क का भी नेगेटिव बनाना होता, देन विल से लाइक दिस, हैज ही बीन नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जा रहा है, वह 10 दिन से स्कूल जा रहा है, तो सबसे पहले सिंपल बनाएंगे तो क्या आएगा? ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर आ जाएगा इसमें, क्यों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। वह 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या आएगा? ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन। देखिए बताया ना मैंने, ही हैज में से एक फिर नॉट आ जाएगा, ही हैज नॉट बीन going to school for 10 days, for 10 days. And when we have to ask the question, has he, क्या आएगा इसमें? has he been going to school for 10 days? तो ये है सेंटेंसेस बनाने का तरीका। तो मुझे उम्मीद है आपको सेंटेंसेस बनाने आगे होंगे। 5 हिंदी में मैं लिख देता हूं, एक क्वेश्चन दे देता हूं, दिस इज द टास्क फॉर यू, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया? हाउ टू मेक दिस सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अभी आप सिंस 4 वाले को छोड़ दीजिए, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बारीक तरीके से समझाऊंगा कि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एंड दिस विल वर्क फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। वो बचपन से जान रही है। These are the 6 sentences. This is the challenge for you. This is the challenge for you. Although आप जान गए हैं कि सेंटेंस कैसे फिक्स करना है, फिर भी ये करके मुझे दिखाइएगा। देखते हैं कितना आप सही कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया। खुशी की बात यह है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट वाली जो सारी 4 फॉर्मेट है टेंस की, वी हैव फिनिश्ड ऑल दोज 4 पार्ट्स। अब एक बार बस मैं सिंस और 4 की वीडियो बना के नाउ विल मूव ऑन पास्ट टेंस। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, लिखते रहिए और सीखते रहिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। नमस्कार।